हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे गोवा वाले ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और वीडियो भी अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत सारे बीच का हमने सफ़र किया और बीच में जाते हुए हमने बहुत सारी मार्केट भी देखी, सब कुछ देखा। लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता था कि जो भी गोवा में मार्केट्स वगैरह होती हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीट मार्केट होती हैं, जो कि बीच की तरफ रास्ता जाता है। और वहाँ पर रास्ते में क्या जाते हुए क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी आपको मार्केट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वहाँ पर कपड़े की मार्केट वगैरह, तो हालांकि वो आपको थोड़ी सी खुले में मिलेगी, बट थोड़े से जो कंजस्टेड एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये कॉलोनीज़ हैं, किसी के घर हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैं जो मार्केट वगैरह होते हैं। हालांकि ये जो रास्ता है ये अलग अलग होटल की तरफ जाता है, अलग अलग मतलब बीच के शॉर्टकट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। सो इसलिए मैंने ये चुना कि मैं आपको इस रास्ते ले चलूँ, जहाँ पर आपको अलग अलग होटल मिलेंगे, छोटे मोटे बड़े, और साथ साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर जो यहाँ के शॉप्स वगैरह हैं, स्ट्रीट्स वगैरह हैं। तो आज की जो है रौनक मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो रौनकें हैं वो आपको हर वक्त मिलेंगी। इससे ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि ये दिसंबर का महीना है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे ये कपड़े की दुकान है और यहाँ पर ये इस प्रकार के होटल्स वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि मैं इस एरिया की तरफ आ रहा था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ में ये जो ब्लॉग है यहाँ का शेयर करूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और जो भी रास्ते में हमें दिलचस्प देखने को मिलेगा, हालांकि सब कुछ यहाँ पर दिलचस्पी है, तो आप एंजॉय कीजिए वॉक थ्रू। और हालांकि ये कोई बीच मार्केट नहीं है, मेन मार्केट नहीं है, बट एक छोटी सी गली है। और इस गली में भी, हालांकि ये स्ट्रीट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कितनी रौनक है, क्या है, बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा है, इसी गली में और ये जो इस गली की खासियत दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको बीच की तरफ रास्ता जाता है। और आपने देखा होगा कि जो भी रास्ते जो हैं वो जो बीच की तरफ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि रास्ते से ही काफ़ी देर से जो है वो, मतलब रास्ते से ही शुरू हो जाता है शॉप्स वगैरह, स्टोर वगैरह, जिधर से आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। और ये बीच के बिल्कुल साथ। हालांकि अगर मैं यहाँ से अगर बीच की तरफ जाना चाहता हूँ ऐसे रास्ते में, जैसे मान लो कि ये जो बिल्डिंग है और उस तरफ ही जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये रास्ता हालांकि बीच की तरफ जा सकता है, लेकिन ये बीच के साथ एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह। और हालांकि अगर आप देख सकते हो यहाँ से, तो समुद्र यहाँ से साफ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको चाहता था कि मैं आपको यहाँ की सैर करवाऊँ। सो आप ये जैसे मैंने आपको कहा, ये मार्केट नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर मार्केट, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रीट है। जो स्ट्रीट जाती है क्या कहते हैं, जो स्ट्रीट जाती है समुद्र की ओर। और दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस समय ये शाम का समय है, यानी कि समय सूर्य जो है वो अभी भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही एरिया इस समय जो आप समय, अगर मैं समय की बात करूँ तो इस समय मेरे ख्याल में 5 का समय होगा, यानी कि 5 बजे होंगे। और मैं थोड़ा वेट करूँगा, वेट इन द सेंस कि मैं आपको इस गली से, इस रास्ते से होकर ले जाना चाहता हूँ जब यहाँ पर रात हो चुकी होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर लाइट्स वगैरह होती हैं तो उस समय का नज़ारा भी आपको दिखाऊं। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल बस ये थोड़ा सा दिन का नज़ारा देखना है। और जब थोड़ी सी वीडियो जब ये हो जाएगी कुछ चंद मिनट्स की, उसके बाद तुरंत बाद आपको जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा रात का। तो फ़िलहाल जैसे आप देखिए, यहाँ पर ये अंजुना गोवा ये बीच क्लब है, और यहाँ पर आप रश देख सकते हो, भीड़ काफ़ी है और लोग अंदर जाने के लिए जो है उत्सुक हैं। ऑलराइट, सो ट्रीज़ वगैरह ये सब बने रहिए मेरे ब्लॉग में मित्रों। और ये फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो वक्त है घड़ी में, अगर मैं देखूँगा तो 5 सवा 5 का समय होगा। और 5 सवा 5 यानी कि शाम के समय का जो नज़ारा है इस समय इस स्ट्रीट मार्केट का, वो इस तरीके का होगा। लेकिन जैसे ही कुछ चंद मिनट बीत जाएंगे, चंद मिनटों के बीतने के बाद आपको जब यहाँ के शाम के कम से कम 7, साढ़े 7, 8, यानी कि जब सूर्य डूब चुका होगा और सिर्फ लाइट ही स्ट्रीट पर होगी,
वो वाला नज़ारा भी आपको मैं दिखा दूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कई कई जगह थोड़ा सा लाइट नहीं होती तो वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता था कि रोशनी में वो चीज़ आपको दिख जाए जो इन केस अगर रात में हम प्रॉपर तरीके से ना देख पाएँ। तो ये आप देखिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो समुद्र, ऐसा नहीं है कि मैं इतना लंबा चल रहा हूँ तो समुद्र दूर है, समुद्र पास ही है। ये देखिए आप, सी यहाँ से पास ही है। बस सिर्फ ये कि साथ साथ में ही स्ट्रीट बनाया हुआ है ताकि एक छोटा सा एक मार्केट हो जाए, और साथ साथ में जो क्या है कि होटल्स वगैरह, किजिंग्स वगैरह हैं, और जो भी यहाँ पर बार वगैरह सब कुछ होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की शॉप मिल जाएगी। टैटू शॉप, टैटू करवाना चाहते हैं वो मिल जाएगा, और काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना मतलब 2 व्हीलर तो खैर आप ला ही सकते हो शुरू बार, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना 4 व्हीलर भी ला सकते हो। यू कैन सी, हालांकि रोड कंजस्टेड है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल यू कैन डू दैट। और जब मैं यहाँ से जब मैं आपको रात को गुजारूंगा, मतलब जब हम यहाँ से रात को गुजरेंगे ना, तब आप देखना कि यहाँ पर जो है काफ़ी रौनक होगी। तो इस प्रकार की रौनक जी यहाँ पर। तो खैर पीछे काफ़ी शोर था, मैं आपसे ये कह रहा था, इफ़ आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था जब मैं इसी स्ट्रीट से जब मैं वापस शाम को गुजरूँगा तो शाम का नज़ारा भी आप देख सकेंगे कि बहुत अच्छा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको सब दिखाऊँगा। तो ये देखिए आप, यहाँ पर भी होटल वगैरह हैं, और यहीं से क्या कर सकते हो आप, हालांकि एक रास्ता जो है वो इस तरफ जाता है जो बीच की ओर आपको लेके जाएगा, और एक रास्ता जो है वो ये है जो आपको बीच की ओर लेके जाएगा। बट आई एम नॉट टेकिंग दिस वे। तो ऐसा करता हूँ कि मैं ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता लेता हूँ। आगे हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऐसी यहाँ पर दुकानें हैं। तो बने रहिए मित्रों ब्लॉग में आगे। और हालांकि यहाँ पर सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के घर, यहाँ पर घर भी है, एज आई कैन सी। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये आई थिंक किसी का घर है, होटल, आई डोंट नो, बट सीम्स लाइक ये किसी का घर है, ये भी किसी का घर है। तो ये यहाँ पर रौनकें हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि गोवा में रहते हुए मैं कुछ ऐसी जगह भी एक्सप्लोर करूँ जो हालांकि इतनी फेमस ना हो, फेमस इन द सेंस की जो कभी इतनी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट जो अट्रैक्शंस नहीं हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करके क्या होता है कि थोड़ी जानकारी जो है वो हमें मिल जाती है। और हालांकि यहाँ पर जो है ऐसी कोई मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर शायद मुझे जाकर उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो वेल, ये थोड़ा सा खाली स्थान था तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपसे बातचीत कर लूँ। अदरवाइज़ जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये देखिए आप, यहाँ भी आपको इस प्रकार की जो है मार्केट मिल जाएगी। एंड देन, और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ, हालांकि जिस बीच पर मैं जाकर अपना ये सफ़र ख़त्म करूँगा, इट्स नॉट लाइक बिग, लेकिन जैसा भी छोटा सफ़र जो मेरा ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा अंजुना बीच पे। तो तब मेन जो अंजुना बीच है मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। हालांकि अंजुना बीच का व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैं अंजुना बीच का जो व्लॉग है उसको रिपीट नहीं करूँगा। बट थोड़ा सा मैं आपको बस ये यहाँ से घुमाना चाहता हूँ, और यहाँ का जो एरिया, होटल्स या जो भी है वट एवर देयर इट इज़, वो सब मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको यहाँ का जो दिन का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखा सकूँ। और एट द सेम टाइम बस जब मैं पहुँचने वाला हूँगा तो मैं आपको जो रात का नज़ारा है, ख़ासकर जो नाइट मार्केट होती है जो यहाँ की, और वो भी आपको थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा दूँ, कितनी लाइटिंग होगी, कितना खुशनुमा नज़ारा होगा, वो आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर शायद मुझे लगा शायद ये किसी का घर है या क्या है, डोंट नो, होटल भी हो सकता है।
ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट जो है मैं अंजुना बीच की ओर पहुंच गया हूं दोस्तों। तो लेकिन छोटे मोटे भी आपको ऐसे यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ छोटे कुछ बड़े, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि जैसे मैं आप थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये भी एक होटल है, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है और आप यहाँ पर भी जाना पसंद करोगे। यू वुड लव टू स्पेंड सम टाइम हियर। और बीच जाने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, एक प्रॉपर रास्ता नहीं होता, बस आपको बीच का नाम पता होना चाहिए, मतलब समुद्र होना चाहिए। बीच से कई रास्ते निकलते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो देखना मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं बिल्कुल बीच से कहीं से भी एक ऐसे रास्ता होगा वहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा कोई, हालांकि आप प्रॉपर रास्ते से जा सकते हो, बट इन केस कभी कभार होता है कि आप किस लोकेशन पे हो और उस लोकेशन पे आप क्या करना चाहते हो कि थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते हो। सो जैसे मैं जल्दी पहुंच गया हूं, तो दोस्तों ये है अंजुना बीच। मैं बस थोड़ा सा क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूंगा शाम रात होने का, और जब रात हो जाएगी देन हम वापस जाएंगे। और जिस स्ट्रीट से मैं अभी आया तो लेकर आपको उसी स्ट्रीट से होते हुए हम शाम को रात को जाएंगे और तब उसकी रौनक देखेंगे। मेरा जो मेन मकसद जो व्लॉग का है वो यही है। तो मिलते हैं अब शाम को। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं रात के समय यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो ऐसा करता है कि रात के समय का जो यहाँ का नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा अगर बीच में अंधेरा होगा तो उसके लिए माफ़ करना, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो बने रहें। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets ऑलराइट गाइस, तो दरअसल हम स्कूटर से आए और आते समय क्या हुआ था कि शॉप्स जो थी वो मोस्टली क्लोज थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो जितना जो कुछ खुला होगा वो आपको दिखाएं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताएं, और मिलता हूँ फिर से एक और नए व्लॉग में। तब तक बाय बाय।